नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर। सोचा आज इसी पर चर्चा कर ली जाए। इसी को रिकॉल कर लेना चाहिए कि कौन सी बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। आज का क्वेश्चन है, खुशी क्या होती है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? बैन स्विटलैंड कहते हैं कि खुशी इज़ अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। यानी खुशी एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं है। हमें इसे मंजिल नहीं बनाना चाहिए, इसके साथ साथ चलते रहना चाहिए। ये एक यात्रा है। टॉनी बेनी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी खुशी है। माई हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू बीइंग अलोन। मैं अकेले रहने से भी नहीं डरता, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी खुशी है। एक अननोन राइटर ने कहा है कि खुशी हमारे कर्मों से मिलती है। ये कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है कि ले ली और मिल गई। हम जैसा करेंगे हमें उसी के अकॉर्डिंग साथ साथ खुशी मिलती रहती है। मैं भी यही मानती हूँ। हर इंसान के लिए खुशी के मायने अलग अलग हो सकते हैं। बस हमें देखना ये होगा कि हमें अपनी खुशी किन चीज़ों में देखनी चाहिए या किन कारणों को अपनी खुशी का कारण बनाना चाहिए। खुशी एक कांस्टेंट पैरामीटर होना चाहिए। खुशी अगर कांस्टेंट होगी तो दुख हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा। खुशी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसे हम पा ना सकें या किसी और पर डिपेंड है। खुशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये हम ही पे डिपेंड है। हमें इसे खुद पैदा करना चाहिए। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि हमें कुछ कामों में खुशी मिलती है। जैसे किसी को गाना सुनने में खुशी मिलती है, किसी को अच्छा खाना खाने में खुशी मिलती है, किसी को घूमने फिरने में खुशी मिलती है, किसी को किसी के साथ बातें करने में खुशी मिलती है। ठीक है, कीजिए, पर इतना कीजिए ना कि आपके ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट ना हो, कोई भी अपोजिट इफेक्ट ना हो। पता चला आप बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं और आपने इसी चक्कर में अपना सारा सेविंग भी लगा दिया सिर्फ घूमने के चक्कर में, और कल परेशान हो रहे हैं किसी और पैसे के लिए। कहाँ से लाएंगे? आपने तो अपने शौक़ के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। ऐसी भी क्या खुशी कि आपको कल कष्ट दिखना पड़े या दुखी होना पड़े। तभी तो मैं कहती हूँ कि खुशी का पैरामीटर बिल्कुल कांस्टेंट रखो। बहुत ज़्यादा ऊंचा मत लेके जाओ, बहुत ज़्यादा नीचे भी मत जाने दो कि आपको जीवन में बोरियत फील होने लगे। ज़िंदगी को बोर मत बनाओ। खुशी पैदा करो, पैदा करनी सीखो। ऐसे काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। छोटे छोटे से टारगेट्स बनाओ, जैसा कि सब कहते हैं, पर क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। बहुत लोगों ने ये बात कही है कि पेड़ अगर बड़ा बोया है तो उसके सुख भी बड़े होंगे। भले ही उसे पालने में आपको 2-3 साल इंतज़ार करना पड़े। जैसे आम का, मिर्ची का पेड़ बहुत जल्दी फल देने लगता है, फूलों के पेड़ बहुत जल्दी फूल देने लगते हैं, पर क्या वो लंबे समय तक आपके साथ रह पाएंगे? नहीं। कोई भी खुशी बहुत टाइम तक एक जैसी रख सकते हैं, पर कोई भी दुख आप बहुत टाइम तक एक जैसा नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी इमोशंस हैं और इमोशंस थोड़े समय के लिए होते हैं, मोमेंटम होते हैं। बहुत ज़्यादा समय तक एक स्टेट कभी किसी चीज़ की नहीं रहती। ये प्रकृति का नियम है। एवरीथिंग चेंजेस, हर चीज़ बदलती है। कुछ भी एक जैसा कभी नहीं रहता। कितनी अच्छी बात कही है। एक फिल्म का डायलॉग था, अजय देवगन कह रहे थे, जब किसी जोक पर
आप बार बार हंस नहीं सकते, तो बार बार किसी दुख पर आप कैसे रो सकते हो? इसका मतलब या तो आपके पास ज़िंदगी में कोई भी टारगेट नहीं है और ना आप कुछ करना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने आप को ऐसी चीज़ों में इंगेज कर रहे हैं जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है और आपकी ज़िंदगी में इसका कोई भी पॉजिटिव फल नहीं है। किस बात के लिए दुखी होना? कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं। यहाँ तक कि हम भी परमानेंट नहीं हैं। खुशी को अपनी आदत में लाओ, खुशी को एक आदत बना लो, एक उत्साह रखो अपने अंदर। तब आप देखोगे कितना कुछ बदलेगा, आपका नज़रिया बदलेगा हर चीज़ को देखने का। हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं अच्छाई दिखने लगेगी। हर चीज़ आपको किसी कारण से दिखने लगेगी कि कुछ भी बिना किसी कारण के हो ही नहीं रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग ओनली ड्यू टू सम रीज़न। देखो, क्वेश्चन करो कि वाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है। जब आप इन बातों को ढूंढना शुरू कर देंगे, आंसर मिलने लगेंगे, इसका मतलब आपने आदत बना ली है। जब आप कंफ्यूज रहेंगे, इसका मतलब आप सिर्फ कंफ्यूजन में हो, आप कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हो किसी से भी, यूनिवर्स से भी नहीं, अपने आप से भी नहीं, किसी से भी नहीं। आप उन क्वेश्चंस में उलझे हुए हो जो लोगों से जुड़े हैं। पर लोगों से जुड़कर आप बहुत सारे क्वेश्चंस में फंस तो सकते हो, पर सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते। सॉल्यूशंस सिर्फ यूनिवर्स दे सकता है। अपने आप को इवैल्यूएट करो कि आखिर चीज़ें क्यों हो रही हैं और ये चीज़ आखिर मेरे साथ ही क्यों हुई। अगर कोई बड़ी मिजरी हो रही है, दैट मीन्स कुछ है जो स्पेशल है आपके साथ। आपकी कोई क्वालिटी है जो वो इम्प्रूव कर रही है। ट्राई करो उस बात को जानने की कि कोई भी चीज़ आपके अंदर क्या चेंज ला रही है। आपकी कंसंट्रेशन कहाँ जा रही है, पढ़ाई की तरफ या किसी हैबिट की तरफ या फिर किसी और तरफ। आपको ये देखना होगा। आप इस बात को नेगेटिव तरीके से यूज़ मत करो कि कोई चीज़ अगर गलत आपके साथ घट गई है तो आप उसको एक बैठ जाओ और कुछ भी ये देखने की कोशिश मत करो कि आखिर ये चीज़ें क्यों हुई और ये मुझे क्या सिखा रही हैं। कुछ ना कुछ सिखाने के लिए चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं। बस इतना ही सही आप लोगों से कहना था कि खुशी को एक आदत बना लीजिए। खुशी को ढूंढिए मत, खुशी आपके अंदर है, उसको निकालिए अपने कर्मों से, अपने एक्शन से। कुछ भी करें, कोशिश करें कि उसमें खुशी का अनुभव करें। अपनी हैबिट से, अपनी चीज़ों से उसे जोड़ें। चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपकी जॉब हो, उसमें अपनी क्रिएटिविटी को जोड़ें, उसमें अपनी हॉबी को जोड़ें या जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनसे जोड़ कर चलें। आपको निश्चित ही सफलता मिलनी तय है। चाहे वो रिलेशन हो, जॉब हो या कोई भी टास्क हो, ज़िंदगी का कोई भी काम हो। नमस्कार, फिर मिलती हूँ एक और टॉपिक लेकर।